हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के बारे में। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि इस बार आने वाला जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, कौटिल्य का अन्य नाम क्या क्या है। कौटिल्य का अन्य और क्या क्या नाम है। तो कौटिल्य का नाम क्या है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात है। और चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर थे, महामंत्री थे। ओके, इनके बारे में कहा जाता है, चाणक्य के बारे में, उन्होंने नंद वंश का, यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये चाणक्य जी का ही है। ओके, इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजापाल बनाया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो राजा बनाने का श्रेय चाणक्य जी को ही जाता है। ओके, और कौटिल्य को मीन्स चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है एवं विष्णुगुप्त के नाम से विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। कौटिल्य का चाणक्य भी नाम है, विष्णुगुप्त नाम है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि चाणक्य को कौटिल्य क्यों कहा जाता है। ओके, या विष्णुगुप्त को, इनका जो मेन नाम है विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो विष्णुगुप्त को क्यों कौटिल्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों को करने के कारण उन्हें कौटिल्य बोला जाता है। वो महाविद्वान, कौटिल्य क्या थे, चाणक्य विष्णुगुप्त महाविद्वान थे, ठीक है। ज्ञान का उनके पास भंडार था, इसीलिए विष्णुगुप्त को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि विष्णुगुप्त चाणक्य जी का नाम क्यों चाणक्य पड़ा। ओके, तो विष्णुगुप्त चाणक्य जी के पिताजी का नाम श्री चड़क था, पिताजी का नाम चड़क था, इसी वजह से विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य पड़ गया। और उन्हें कौटिल्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वो विद्वान थे चाणक्य जी, ठीक है। वो महाविद्वान नहीं, महाविद्वान थे, ठीक है। इसी वजह से उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया। कौटिल्य जी तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो आचार्य थे, मतलब वहाँ पर वो टीचर के रूप में काम करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ओके, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब भारत के प्रमुख अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी के बारे में पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना है, D.R. गाडगिल के बारे में पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौटिल्य जी से। ओके, चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, कौटिल्य ग्रंथ। चाणक्य जी की कृति है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, अर्थशास्त्र। चाणक्य जी की कृति है जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं।
अब सभी ध्यान लगाओ, ओके। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आएगा और हम पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में पूछते भी रहेंगे, आपको कमेंट करके आंसर देना होगा, ओके। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक अर्थशास्त्र के समान कृति नहीं है। मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इस समय जो इकोनॉमिक है, वो दोनों सेम नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न इकोनॉमी के समान कृति नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का उल्लेख अधिक है। कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना की थी उसमें किन तरह के विचारों का ज़्यादा उल्लेख है, ये क्वेश्चन आ गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन तरह के विचारों का ज़्यादा उल्लेख है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का उल्लेख अधिक है एवं साथ ही साथ हमें आर्थिक विचार भी प्राप्त होते हैं। आगे दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, कौटिल्य के अनुसार उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन हम किन किन शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो पहले तो हमें शीर्षक पता होना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट है हमारा अर्थ तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा। फर्स्ट है हमारा अर्थ तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब अर्थ की परिभाषा क्या है, ठीक है। हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखे हैं, अर्थ को एंड अर्थशास्त्र को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए था। अर्थ तथा अर्थ की परिभाषा, ये फर्स्ट शीर्षक है। दूसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का राजनैतिक आधार, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारा जो शीर्षक है अर्थशास्त्र का उद्देश्य, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। फोर्थ है भूमि तथा कृषि संबंधी कौटिल्य के विचार, मतलब भूमि तथा कृषि संबंधी कौटिल्य के विचार क्या क्या थे। फोर्थ शीर्षक है हमारा पशुपालन संबंधी विचार, पशुपालन संबंधी क्या विचार हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वनों की उपज के बारे में, वनों की उपज। नेक्स्ट शीर्षक है खानों का प्रबंध। खानों का प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ माइंस। खानों का मतलब यहाँ माइन है, जहाँ से हम कोयला वगैरह निकालते हैं। खानों का प्रबंध। अगला हम लोगों का शीर्षक है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये सब हम कौटिल्य के अनुसार पढ़ेंगे, अभी हम शीर्षक सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अगला शीर्षक है श्रम संबंधी विचार। अगला शीर्षक है उसके बाद का लाभ का नियम। लाभ का नियम क्या क्या है, ओके। नेक्स्ट शीर्षक है उद्योग। अब उद्योग में किन किन तरह के उद्योग आते हैं, राजकीय और व्यक्तिगत उद्योगों का भी वर्णन किया गया है। इसमें ये हम यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य ने किन तरह के उद्योगों का वर्णन किया है। एक राजकीय उद्योग होते हैं, व्यक्तिगत उद्योग होते हैं। ये टॉपिक हम धीरे धीरे सारा जितना भी शीर्षक दिया है इसके बारे में जैसा क्वेश्चन आएगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौटिल्य ने बाजार संगठन के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, बाजार संगठन के बारे में भी बताया है, ठीक है। अगला शीर्षक है मुद्रा एवं कीमत, व्यापार। अगला शीर्षक है लाभ का नियम। व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में भी कौटिल्य ने बताया है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है। और लास्ट है सार्वजनिक वित्त संबंधी विचार। अब यहाँ पर हम टोटल 18 शीर्षक का वर्णन किए हैं, 18 शीर्षक के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौटिल्य ने किन किन शीर्षकों का उल्लेख किया है। टोटल 18 शीर्षकों को आप लोग याद भी रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है,
और 100% आएगा। ओके, आज की टॉपिक में बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे कौटिल्य के अनुसार अर्थ का क्या अर्थ होता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का मतलब क्या है। ओके, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबका डिटेल डिस्कस करेंगे, मीन्स 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, थैंक यू।